Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. So in the last class I have completed what is utility and the assumptions of utility. Okay, और दो utility हम लोगों को करना था types of utility, that is cardinal utility and ordinal utility. So ये चार्ट मैंने बनाया था नोट्स के तौर पे रिवाइज करने के लिए. सो इसी के थ्रू आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज़ कार्डिनल एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी. So first of all, what is the definition of these two utilities? Let's discuss over here. Cardinal utility is the utility where the satisfaction derived by the consumer from consumption of good or service can be expressed numerically. देखो कार्डिनल क्या होता है ना, मेनली मेरा न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है. कार्डिनल में हम क्या करते हैं, अपना यूटिलिटी हम काउंट कर सकते हैं. ओके, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि ऐसा थोड़ी ना मैं यूटिलिटी बता दो कि मुझे एक पेस्ट्री खाने से कितनी यूटिलिटी मिलती, ऐसा नहीं है. ये सब मिथ है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम है ये, तो इसलिए वी हैव टू स्टडी दीज टू टॉपिक. अदरवाइज इन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं है. वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी, यू कैन नॉट मेजर यूटिलिटी इन यूटिल्स और इन नंबर्स. बट क्योंकि इकोनॉमिक्स में थ्योरी दी गई है, तो वी हैव टू स्टडी दीज टू यूटिलिटीज़. ओके, सो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? वी कैन एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ यूटिलिटी इन न्यूमेरिकली, नंबर्स में, यूटिल्स में, स्पेशली यूटिल्स में. मेजरमेंट किस में होता है? यूटिल्स में. ठीक है, यूटिल्स में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी को. और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली. ऑर्डिनल ये कहता है कि इसको नंबर्स में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जबकि कार्डिनल ये कहता है कि हम अपना यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो ये डिफरेंस है दोनों में, एंड दोनों का डेफिनेशन ये है कि एक को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते. सेकेंड इज ये क्वान्टिटेटिव है, क्योंकि हम इसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, दैन डेफिनेटली इट इज़ क्वान्टिटेटिव. क्वान्टिटेटिव मतलब क्या होता है? जिससे जो नंबर्स में जिसको नोटिफाई कर पाए, ठीक है, जिसका डीलिंग्स नंबर्स में होता है, उसको हम क्वान्टिटेटिव कहते हैं, जो नंबर्स से रिलेट करता है. सो इसलिए ये क्वान्टिटेटिव है, क्योंकि कार्डिनल को हम नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं. और ये क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते. ऑर्डिनल यूटिलिटी हमारा कैसा अप्रोच है? क्वालिटेटिव अप्रोच है. रियलिस्टिक, ये लेस रियलिस्टिक है, क्योंकि वी कैन नॉट मेजर यूटिल्स इन नंबर्स. ओके, बट क्योंकि थ्योरी दी गई है, तो हमको ये मानना पड़ रहा है कि हाँ, ये मेजर किया जाता है नंबर्स में. इट इज़ मोर रियलिस्टिक, क्योंकि इसमें हम ऑर्डर्स देते हैं, इसमें हम रैंक दे सकते हैं. ओके, लाइक 1 2 3, लाइक मैं कह सकती हूँ मुझे पहली पेस्ट्री से मुझे फर्स्ट यूटिलिटी मिला, मतलब फर्स्ट रैंक मिला. ठीक है, सेकेंड पेस्ट्री से मुझे थर्ड मिला. सो मैं इसे रैंक वाइज से मैं इसे डिनोट कर सकती हूँ, बट मैं इसे नंबर्स नहीं दे सकती हूँ. लाइक रैंक वाइज कह सकती हूँ कि हाँ, ये वाली पेस्ट्री से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली एज़ कम्पेयर टू दैट वन पेस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल वनीला और चॉकलेट, मैंने 2 पेस्ट्रीज खाई. ओके, सो आई कैन से कि वनीला इज़ फार बेटर दैन द चॉकलेट वन. सो इसमें क्या करिए, आई एम कंपेयरिंग दीज 2 पेस्ट्रीज. ओके, कि मुझे वनीला से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट पेस्ट्री. सो ये क्या हो गया? ये मेरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो गया. ओके, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसमें हम रैंक दे रहे हैं. वी आर प्रोवाइडिंग रैंक. क्यों रैंक? किस तरह से कि वो वाली पेस्ट्री ज़्यादा अच्छी थी चॉकलेट पेस्ट्री से. ओके, गॉट इट? सो इसमें क्या कह रहे हैं? वी आर गिविंग रैंक रादर दैन नंबर्स. और कार्डिनल यूटिलिटी क्या कहता है? कि हम नंबर्स देते हैं, बट इन रियल लाइफ इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल. मेजरमेंट है, यूटिल्स में करते हैं, इसका मेजरमेंट रैंक में करते हैं. ओके, एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिटेल में लेके आऊँगी, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. और ऑर्डिनल यूटिलिटी मेरा क्या बताता है? इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसको भी हम पढ़ेंगे इन आर लेटर क्लासेस. प्रमोटेड बाय क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल न्यू क्लासिकल, उनके ज़रिए प्रमोट हुआ, उन्हीं के ज़रिए ये लाया गया कार्डिनल यूटिलिटी. ठीक है, इन्हांस वर्जन लाया गया इसका. और ऑर्डिनल यूटिलिटी हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट देते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. बस इतना याद रखो, कार्डिनल को हम नंबर्स में डिनोट करते हैं, ऑर्डिनल को हम रैंक वाइज डिनोट करते हैं. कार्डिनल हमारे यूटिल्स में मेजर किया जाता है एंड ऑर्डिनल हमारा रैंक में मेजर किया जाता है.
कार्डिनल से, क्योंकि ये नंबर्स में हम डिनोट करते हैं, देन इट इज़ fully quantitative approach, whereas ordinal we are denoting this in rank basis, then it is a type of qualitative approach. It mainly deals with law of diminishing marginal utility, इसका analysis law of diminishing marginal utility है, whereas ordinal utility का analysis क्या है, indifference curve. Okay, so hope so this topic is clear to you, cardinal and ordinal utility. Okay, सो नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, क्या होता है. ग्लिम्स मैंने दे दिया था इन माय प्रीवियस क्लास, उसको डिटेल में फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, तो कार्डिनल ऑर्डिनल बहुत छोटा सा लेक्चर है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. बस इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको आप न्यूमेरिकल्स में एक्सप्रेस करते हो, इसको आप न्यूमेरिकल्स में नहीं एक्सप्रेस करते हो, रैंक में एक्सप्रेस करते हो. बस ये सारे जो आपके टर्म्स जो हैं क्वान्टिटेटिव यूटिल्स, ये बस आप याद रखना, कार्डिनल में क्या आता है, ऑर्डिनल में क्या आता है, एंड दैट्स इट. उससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पूछता है. और अजम्पशंस याद करना है यूटिलिटी के अजम्पशंस क्या है वो आपको याद होने चाहिए. ओके, सो टिल देन बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स. और कोई डाउट हो देन प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क मी. ओके, सो बाय एवरीवन, रिवाइज करना.